नमस्कार मित्रों, इनक्रेडिबल संगम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले श्रृंखला में हमने आपके समक्ष श्री सुरेश पांडे जी की कविताओं का वाचन किया था। श्री सुरेश पांडे जी के कविता संग्रह मुस्कुराता रूप तेरा में से हमने कुछ कविताओं का वाचन किया था और आज भी मैं आपके सामने एक अच्छी सी कविता उनकी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कविता का शीर्षक कुछ इस प्रकार है। कविता का शीर्षक क्या है कि इन सपनों में क्या है, यानी कि हम जो ये सपने देखते हैं इन सपनों में आखिर है क्या। कविता को पढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि इन सपनों में क्या है। सपनों में क्या है, जुड़ जाता हूँ किस किस से मैं, नहीं पता ये है अब तक मुझको, अपने दिल में कितने सपने अभी जगाने हैं फिर मुझको। व्यक्ति सपना क्यों देखता है? व्यक्ति सपना उस चीज का देखता है जिसको वो साकार रूप में नहीं कर पाता, यानी कि जो वो साकार नहीं कर पाता उसके मन के किसी कोने में वो सपना बनकर रह जाता है और व्यक्ति विशेष उसको रात्रि में देखता है। और कहा जाता है कि जो सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं वो सपने व्यक्ति पूरा करने के लिए ही देखता है, क्योंकि वो सपना दिन रात उठते बैठते सोते जागते उसके साथ चलता है। सुरेश पांडे जी के भी कुछ ऐसे सपने हैं जिनको वो लगातार देखते हैं और जिनको वो पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। कविता के माध्यम से आगे कहते हैं, जुड़ जाता हूँ किस किस से मैं, नहीं पता है अब तक मुझको, अपने दिल में कितने सपने अभी जगाने हैं मुझको, अपने कितने अफसाने भी अभी सुनाने हैं फिर मुझको। न जाने कितनी आकांक्षाएं हैं, न जाने कितने लोग हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला हूँ। सुरेश पांडे जी कहते हैं, न जाने कितने लोग हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन इन सपनों के माध्यम से मैं उनसे मिलता हूँ। और न जाने कितने अफसाने हैं जो मुझे अभी लोगों को सुनाने हैं, न जाने कितनी बातें हैं जो अभी लोगों को मुझे सुनानी है, जो मेरे सपनों में ही अभी तक कैद हैं। आगे लिखते हैं, देख रहा हूँ कितनी चीजें बिखर बिखर कर रह जाती हैं, देख रहा हूँ कितनी चीजें बिखर बिखर कर रह जाती हैं, जाने कितनी आशाएं भी कहीं किनारा कर जाती हैं। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि कितनी चीजें बिखर जाती हैं। हम जीवन में सोचते हैं कि सब कुछ समेट लें, लेकिन जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता। कहता है ना कि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमें अच्छा लगता है वो ईश्वर हमें कभी नहीं देते। इसीलिए आगे ये कह रहे हैं, देख रहा हूँ कितनी चीजें बिखर बिखर कर रह जाती हैं, यानी कि बहुत सारे सपने सजाते हैं ये, लेकिन वो बेचारे सारे धराशायी हो जाते हैं। जाने कितनी आशाएं भी कहीं किनारा कर जाती हैं, और बड़ी आशाएं लेकर चलते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति विशेष के साथ ऐसा होता है कि उसकी आशाएं जो हैं कभी ना कभी धोखा खा जाती हैं। कभी कभी ये आशाएं जो हैं इन पर पानी फिर जाता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं एकाकी खड़ा हुआ रह जाता है उन्हीं अपने सपनों के साथ, और फिर से अपने नए नए सपने वो बुनता है। आगे लिखते हैं, बंध जाता हूँ किस किस से मैं, नहीं पता यह अब तक मुझको। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं न जाने किन किन से बंध जाता हूँ, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इन सपनों के माध्यम से मुझे भी नहीं पता है कि वो कौन है। खो देता हूँ जाने क्या क्या, पा लेता हूँ जाने क्या क्या, इन सपनों में नहीं पता है शामिल हो जाएगा क्या क्या। और इनके सपने इतने हैं, हर व्यक्ति विशेष के सपने हैं। कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सपने ऐसे होते हैं कि बस आंखें बंद करो और सपने देखो। सपने देखने से कुछ होने वाला तो है नहीं, जब तक हम उसको करेंगे नहीं ना पूरा, तब तक कहाँ होने वाला है। तो इसलिए ये भी कह रहे हैं कि खो देता हूँ जाने क्या क्या, पा लेता हूँ जाने क्या क्या। यानी बहुत कुछ तो खोया है, लेकिन सपनों में ही पाने का जो है प्रयास करता हूँ। इन सपनों में नहीं पता है शामिल जाने क्या क्या, यानी कि जाने ये किस किस प्रकार के सपने हैं, कितने उलझे प्रश्नों के अब अर्थ लगाने हैं फिर मुझको। यानी कि ये जो जीवन है ये इस प्रकार की एक जाल के जैसा है जहां हम समझ ही नहीं पाते कि हम कहाँ उलझे हैं और हमें इनमें से निकलना कैसे है, इन उलझनों से बाहर कैसे होना है। आगे लिखते हैं, कभी सुबह का कभी शाम का आकर्षण खींचा करता है। यानी कि सुबह के बाद शाम होगी और शाम के बाद सुबह होगी, इस उधेड़ बुन में, इस आकर्षण में, इस एक ताने बाने के साथ व्यक्ति जीता जाता है। आज रात है तो कल सुबह होगी, कल सुबह होगी तो फिर रात होगी, सुख आएगा दुख आएगा और ये जीवन यूं ही बीतता जाएगा। जाने कितने प्रतिरूपों की हर पल जिज्ञासा करता है,
यानी कि हम न जाने हर पल नए नए सपने संजोते हैं, नए नए सपने साकार रूप में बनाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन क्या वो सभी साकार हो पाते हैं? जाने कितनी नादानी भी रोज जीतनी पड़ती मुझको। नादानी, आजकल हर व्यक्ति जो है नादान बनने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़ा ही समझदार होता है, क्योंकि नादान तो बच्चे होते हैं, बड़े तो बड़े समझदार होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि दूसरों का दिल भी बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं और कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। ये आज के व्यक्ति विशेष की एक बहुत बड़ी गुण में सम्मिलित है, और ये भी यही कहना चाहते हैं, जाने कितनी नादानी भी रोज जीतनी पड़ती मुझको। यानी कि कई लोग आहत भी करते हैं, जानते भी हैं कि आहत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने नादान बन जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमें आपको आहत किया है। आगे लिखते हैं, कभी अचंभित हो जाता हूँ मादकता के इस जमघट पर, किसी नयन से छलका पानी अंतर्मन सींचा पनघट पर। यानी कि वो कभी कभी जो है एकदम अचंभित हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं मादकता के इस जमघट पर। यानी कि ये जीवन इतना मादक है, इस जीवन में इतना जो है स्वाद है, इस जीवन में इतना माधुर्य है, इस जीवन में इतना रंग है, कभी कभी इसकी मादकता में मैं पूरी तरह से खो जाता हूँ। और किसी नयन से छलका पानी अंतर्मन सींचा पनघट पर। यानी कि किसी के नयन अगर इनके साथ, इनके गम के साथ अगर आत्मविभोर हो जाते हैं, अगर उसके नयन से भी पानी गिरता है, वो इसका सहृदय, वो इनका जो सहृदय बन जाता है, तो वही उनके अंतर्मन को सींच देता है, और उनके अंतर्मन में लगे जो घाव हैं वो भी कहीं ना कहीं उससे सही हो जाते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। फूलों से कितने वीराने अभी खिलाने हैं फिर मुझको। यानी कि जीवन के प्रति कितना सजग दृष्टिकोण है, सोचिए। सपने भी देख रहे हैं, लेकिन सपनों में भी कह रहे हैं, फूलों से कितने वीराने अभी खिलाने हैं फिर मुझको। यानी कि इनके अंदर इतनी जीजी विशा है, इनके अंदर इतनी जीने की इच्छा है, इनके अंदर इस जीवन को इतना ज्यादा सकारात्मक रूप देने की आशा है कि ये वीराने में भी फूल खिलाना चाहते हैं। वीराना जहाँ कुछ भी नहीं बाकी रहता, सिर्फ ठूंठ रहते हैं, सिर्फ अंधियारा रहता है, घना घोर जंगल रहता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें भी नहीं जाती, उस वीराने में ये फिर से फूल खिला देना चाहते हैं। यानी कि जहाँ पर जीवन नहीं है, वहाँ फिर से अपने सपनों के माध्यम से जीवन लेकर आना चाहते हैं। सच में किसी ने सही कहा है, जहाँ रवि नहीं पहुँचता वहाँ कवि पहुँच जाता है। और श्री सुरेश पांडे जी ऐसा ऐसा लिख देते हैं कि वहाँ घूमते घूमते कहीं वनों में पहुंच जाते हैं, कहीं चिंगारियों पर चलते हैं, कहीं नगरों में पहुंच जाते हैं, कहीं प्रदूषण की मार को झेलते हैं, कहीं गरीबी की मार को झेलते हैं, कहीं देश को ठीक करते हैं, कहीं दिल को ठीक करते हैं। सच में सुरेश पांडे जी, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, और आपको पढ़ते पढ़ते मैं तो आपकी बड़ी फैन हो गई हूँ। और फिर से अगली श्रृंखला में आपकी कुछ कविताओं के साथ उपस्थित होंगी। मेरे प्रयास को अगर अच्छा लगे तो सराहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।